22 अप्रैल 2023 गुरु अपने घर बदलेंगे। जो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गुरु राहु की युति गुरु चांडाल योग को जन्म देते हैं। यह योग अक्टूबर 2023 तक बना रहेगा। उसके बाद यह योग भंग हो जाते हैं और गुरु अपने शुभ प्रभाव को देने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या हो सकता है? गुरु चांडाल के प्रभाव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव दिखेगा, ये महत्वपूर्ण है। सिंह राशि की बात हो रही है और सिंह लग्न की बात हो रही है। राशि से अधिक लग्न पर आपके प्रभाव दिखाई देते हैं। क्या दिखाएंगे? जब भाग्य स्थान पर गुरु चांडाल का निर्माण हो जाए तो एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि आपको अपने गुरु के प्रति सावधान रहना चाहिए। यहाँ गुरु चांडाल आपको गुरु से अलग करवा सकते हैं। गुरु को धोखा देने का योग बनता है। गुरु के शाप से आप प्रभावित हो सकते हैं। आपको इस अवधि में अपने गुरु से सावधान रहना चाहिए। संभल कर रहें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे गुरु आपके नाराज हो जाए, तो फिर सारा का सारा राशिफल को बिगाड़ने के लिए यह घर काफ़ी है। और अक्टूबर 2023 तक आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान महत्वपूर्ण होता है। पिता का घर होता है। पिता से आपके झगड़े विवाद हो सकते हैं। अलगाव की स्थिति को दिखाता है। यहाँ आपको अपने पिता से भी संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि यह जो भाग्य स्थान है यह एक दोष से प्रभावित हो गया है। गुरुदेव एक शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, शुभ कार्यों को करने वाले ग्रह है, और राहु एक चांडाल है, वो अशुभ कार्यों को करने वाले हैं। दोनों की युति से गुरु चांडाल बनते हैं, जो अशुभ योग बन जाता है, जिसमें अच्छे अच्छे कार्य भी प्रभावित होते हैं। और ऐसे ऐसे योग में ऐसे ऐसे कार्य बनते हैं जिसे आप सोचकर भी दंग रह जाएं। मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि आगे ये चांडाल और गुरुदेव क्या क्या प्रभाव दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जो स्वयं गुरु हैं, गुरु का अर्थ क्या है? टीचर भी होता है, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, धार्मिक गुरु भी होते हैं। तो जो शिक्षक हैं, आध्यात्मिक गुरु है, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। गुरु चांडाल गुरु के घर में बने, इसका अर्थ है कि जो शिक्षण से जुड़े क्षेत्र में है उनको प्रभावित निश्चित किया जाएगा, उच्च शिक्षा को प्रभावित निश्चित किया जाएगा। इसलिए जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है वह सतर्क हो जाए। उनके जॉब छूटने के योग है, या बदनामी का योग है, या शत्रु भय का योग है, अपने सीनियर से आपको परेशानी का योग है। और जो धर्म गुरु है, अध्यात्म गुरु है, वह भी प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ भी उनके संगठन में कुछ न कुछ तो परेशानी अवश्य दिखाई देगी। कुछ बदनामी के योग भी बन जाते हैं। यहाँ सतर्क रहना है गुरु को, मुफ्त की बदनामी, ये बहुत महत्वपूर्ण है सिंह लग्न और राशि वालों के लिए। ये आपके तीसरे घर से सातवें बने हैं, इसलिए तीसरे घर को भी प्रभावित करेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन है, इसलिए सावधान हो जाए। छोटे भाई बहन से धोखा का योग है, झगड़े विवाद के योग है, मुकदमे तक जा सकते हैं। जेल भय का भी डर रहता है, क्योंकि यही छठे के मालिक शनिदेव की दृष्टि भी गुरु पे है और केतु के नक्षत्र में। ये सारे के सारे अचानक घटित हो सकते हैं। कहीं कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं। पिता की तरफ से मनमुटाव, छोटे भाई बहन से मनमुटाव, ऐसी स्थिति को जन्म दे देते हैं। यदि आप स्वयं छोटे भाई बहन हैं तो आपके मित्र और बंधु के तरफ से आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी सिंह वालों को मित्र से धोखा, फ्रेब के योग बनते हैं। पड़ोसियों से भी बचे, वहां से भी टेंशन तनाव उभर के आता है। यहां भी परेशानी, कुछ छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपको परेशान कर सकता है। मिलेगा कुछ नहीं, परेशानी अधिक, खर्चे होंगे, हानि होगी और थकान, और कुछ नहीं। तीसरा घर एक बात और है, जो फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग, यूट्यूब, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि तीसरा घर प्रभावित हो रहा है तो वह प्रभावित होंगे और उनको उतार चढ़ाव, हानि, ये सब स्थिति दिखाई दे सकते हैं। ऐसे योग बने। लेकिन जब गुरुदेव अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे पंचम स्थान पर नवम दृष्टि और आपके राशि पर, लग्न पर पंचम दृष्टि, यह बहुत शुभ है। क्योंकि जब राशि और लग्न पर दृष्टि पड़ जाए गुरुदेव की, तो एक बात जान ले, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ काया के साथ, स्वस्थ मन के साथ आप हर कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी, आपके अंदर में एक आकर्षक व्यक्तित्व का जन्म होगा, जो दूसरों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, प्रभावित करने का काम करेगा। आपके वाणी में जादू, आपके व्यवहार में जादू, आकर्षण शक्ति बढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप जहाँ जाते हैं बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपने काम को करते निकल जाते हैं। ये एक अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। लीडर आप हैं, साहसी आप हैं, बड़ी सोच वाले आप हैं, लीडरशिप आप हैं, सब चीज़ आप में है। तो नेता है, राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो फिर समझ लीजिए आपके लिए गुरुदेव वरदान साबित हो गए। नाम यश की प्राप्ति होगी और सफलता हमेशा मिलता हुआ रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और एजुकेशन, शिक्षा के मामले में यदि देखा जाए तो एक बड़ी बात है, आपके शिक्षा में मन लगेंगे, खूब अच्छा मन लगेंगे, खूब अच्छा करेंगे। उस शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं। थोड़ा बाधा है, उतार चढ़ाव है, संशय है, लेकिन प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, गुरुदेव शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शिक्षा में आपको वृद्धि कराएंगे, मन भी लगाएंगे, शिक्षा के लिए अच्छा। लेकिन गुरुदेव पुत्र का कारक है और पुत्र घर पर दृष्टि है। जो सिंह राशि लग्न वालों को अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयासरत है, यह एक वर्ष अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024, एक वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक वर्ष में आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख रत्न की प्राप्ति होती है और इसी अवधि में आपके पास जो संतान है उसके तरफ से अच्छी अच्छी खुशखबरी भी मिलते हैं। उसके एजुकेशन, शिक्षा, जॉब, कैरियर और आपके कुछ ऐसे काम, शादी, विवाह, इन सब से जुड़ी कोई भी बातें हो आपके संतान के लिए, वह भी अच्छे साबित होते हैं, वह भी सफल हो जाते हैं। तो संतान घर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से लाभ इसी अवधि में देखा गया है। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर में आप हैं, तो आप जाने एक साल के लिए उतार चढ़ाव भरा यह शेयर में आप अच्छे पैसा कमा लेंगे। आपके द्वारा जो भी शेयर खरीदे हुए हैं, पूर्व के भी और अभी भी जो खरीद रहे हैं, वह आपको मुनाफा देकर जाएंगे। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ। प्रेम प्रसंग के तरफ से यदि बात की जाए तो मधुरमय, पुराने प्रेम प्रसंग फिर वापस लौट आए। जो भी अनबन थे, अलगाव की स्थिति थी, वापस आने के चांस है 22 अप्रैल के बाद। आप देखेंगे नए प्रेम प्रसंग भी अचानक जन्म ले सकते हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते हैं तो निश्चित गुरु चांडाल योग अक्टूबर तक आपके फेवर में है। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के बाद आपके विवाह के योग बनते हैं, जो अप्रैल 2024 तक चलेगा। चूंकि गुरुदेव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, जो विवाह घर के मालिक है, सस्योग बनाकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वह कुछ न कुछ प्रभाव तो गुरुदेव पर डालेंगे। इसलिए विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं सिंह वालों के लिए और विवाह सुख मिलते हैं। दाम्पत्य सुख में भी मधुरता है, अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। व्यापार, बिजनेस में भी बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो गुरुदेव का यह प्रभाव अपने आप में एक चमत्कारिक और अद्भुत है। लेकिन गुरुदेव अष्टम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, दो जगह के मालिक और भाग्यस्थान में बैठे हैं। तो यहाँ अष्टम से कुछ ऐसे प्रभाव भी दे सकते हैं जो अचानक आपके जीवन में घटित हो। जैसे अचानक आप बैठे हैं और लंबी यात्रा, विदेश जाने की बात हो गई, अचानक जाने का ये प्रोग्राम बन सकता है। अचानक शिक्षा में कोई
अच्छे काम हो जाए, अवार्ड मिल जाए, ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं। अचानक पुत्र की प्राप्ति हो जाना, अचानक कोई प्रेम प्रसंग जन्म लेना, अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति हो जाना, ये सब स्थिति को यहाँ बैठे दिखाते हैं यूं। लेकिन गुरु चंडाल को शांति भी तो करना है, जो अक्टूबर 2023 तक चलेगा। अप्रैल से करना क्या है? कुछ नहीं, बस पका हुआ केला गरीब भिखारियों को जो मंदिर के पास बैठे हैं वहां बांटे। भागस्थान है, धर्मस्थान है, इसलिए मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को पका केला बांटे, या नहीं तो पंडित जी को भी आप पका केला दे सकते। जितना बांटेंगे उतना लाभ। और गुरु स्थान यही है नमम। वहाँ गुरु चंडाल हो तो अपने गुरु की सेवा करें निश्चित तौर पर, और गुरु की बातों को माने, और गुरु प्राप्ति के योग बनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस अवधि में जितने भी गुरु बनते हैं वो सारे के सारे तामसिक और तांत्रिक गुरु बनते हैं। गुरु चांडाल योग बने, जो तंत्र मंत्र माया मारन उच्चाटन वशीकरण ये सब विद्या में निपुण होते, वो सब गुरु इसी अवधि में बनते हैं सिंह वालों को। तो आप उपाय भी करें और गुरु का लाभ भी लें। इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।